अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? वुमेंस डे 8 मार्च 2022 और वुमेन एक मतलब कुछ कहना जो है ना वो क्या कहते हैं कि इसको मतलब नॉट एबल टू डिफाइन। अल्लाह मियाँ ने जब मर्द औरत बनाए तो मेरे ख्याल में औरतों को जिम्मेदारियाँ ज़्यादा दी, औरतों को जिम्मेदारियाँ ज़्यादा दी और बैलेंस करने का ना ये कहते हैं वो इकोसिस्टम जो है, तो जो इकोसिस्टम है उसे बैलेंस करने में औरतों का बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि ज़्यादा किरदार है। आज वुमेंस डे है तो मैंने एक चीज़ कही थी कि जी अपने घर वालों के लिए मेंबर्स को तो मैंने कहा था अपनी पसंद की चीज़ें बनाएं, साथ ही मैंने कहा था कि अगर आपके घर वाले जो हैं वो आपके लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कंपटीशन करते हैं। और मैंने ये भी उस दिन कहा था कि अस्मा के लिए मैं कुछ बनाऊंगा। टाइम मुझे मिला नहीं, मैंने मेरा प्लान था मैं ब्रेकफास्ट को प्रेफर करता हूँ उसको ब्रेकफास्ट करवाऊँ। आज मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवाया बट उसने कहा कि उपले वंडे खाने, उपले वंडे को मैं क्या कुक करता। तो अभी मैं उसके लिए कीमा मसाला कीमा कह लें, कीमा कढ़ाई के लिए बना रहा हूँ, चिकन कीमा, ताकि जल्दी गल जाए। मैं FNF स्टूडियो में हूँ और स्टार्ट करते हैं। बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज, टमाटर, हरा धनिया है, अदरक है, लहसुन का पेस्ट है और बाकी मिर्च वगैरह जो होती है और चिकन कीमा है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने हर चीज़ कटी हुई है। एक साहब आए, बच्चा आया, मर्द आए, उन्होंने सब चीज़ों को मिक्स किया, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि चीज़ पक गई है। प्लीज़, मैंने पहले कहा था चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, कुकिंग करनी है तो प्रॉपर कुकिंग करनी है। अच्छा जनाब ये हो गया और हम लोग जनाब अली छुरी ये वाली यूज़ कर लूँ, चले इसका चॉप करनी है प्याज को। मुझे थोड़ा बेनिफिट हो रहा है इसलिए कि मैं FNF स्टूडियो किचन में हूँ, चीज़ें सेट हुई हुई हैं, घर में भी सेट हुई हुई होती हैं वैसे, लेकिन ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने किचन को लेके क्यूरियस होती हैं और वो प्रोटेक्टिव होती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे भी जो है ना अपने किचन में, अगर घर के किचन में काम करता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो लिबर्टी नहीं होती और मुकौल अस्मा के कि मैं काम कम करता हूँ, गंद ज़्यादा फैलाता हूँ। एनीवे, एक दफ़ा हम प्याज कर चुके हैं तो याद रखिएगा अगर प्याज में, और ये हर दफ़ा मुझे एक्सपोज नहीं होने ताकि कटे ना। और आज जनाब अली इस रेसिपी में मुझे जो मोरल सपोर्ट कर रही हैं और वर्बल सपोर्ट कर रही हैं और गाइडेंस भी दे रही हैं वो है शेफ़ नाजिश। शेफ़ नाजिश जो है वो पीछे बैठी हुई हैं और शी ऑफर्ड मी कि सर मैं आपको प्याज चॉप कर दूँ। मैंने कहा नहीं यार मैं ही करूँगा। जब सबको मैं कह रहा हूँ और सबको कितनी पोस्ट मैंने डिस्क्वालीफाई करनी है इस बात पे, ठीक है, कितनी ज़्यादा मैंने पोस्ट अभी डिस्क्वालीफाई करनी है कि जिन लोगों ने चीज़ें बना ली बट उन्होंने ना कोई कटिंग उनको मिल गई। आज एक मेंबर ने कहा जी, उन्होंने मुझे बाकायदा पोस्ट लिंक भेजा, तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा जी आपके भाई ने तो क्या जो बनाया है उसमें उसका अपना रोल कितना था, उसने तो चीज़ें आके मिक्स की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो बहुत यंग है और मैंने कहा भी ठीक है यंग है। मैंने कहा जी मैं, और बाकी लोगों ने भी ऐसा किया है, तो उनको मैंने ये जवाब दिया था कि जी मैंने तो, आपने मुझे इनबॉक्स किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इस तरह के जो ज़बरदस्ती की चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें बना के दिखा दी गई हैं उसका कोई काउंट नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ हो गई। सेकेंडली मैं एक चीज़ और बताऊँ, कल परसों से एक इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, आज जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बातें भी हो जाए। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, जो ख़वातीन मेंबर्स हैं ना जो मेरे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, याद रखिएगा मैं जर्नली एक बेज़रर से इंसान हूँ। जर्नली मेरी कोशिश होती है कि मेरे किसी एक्ट से किसी का दिल मत दुखे, पर चक्कर ये कि जब आप लोग मेरे इनबॉक्स में घुसते हैं, मैंने कभी प्रेफर नहीं किया, मैं इनबॉक्स में गप्पे लगाने का आदी नहीं, ठीक है। जब आप मेरे इनबॉक्स में घुसते हैं और तो मैं कभी मुझे हार्श होना पड़ता है आप लोगों की बातों को रद्द करने के लिए। एक खातून है हमारे सिंध के एक अंदरून इलाके से ताल्लुक़ है उनका, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि जी उनको इतराज़ है कि वो जीतती नहीं है, उनको इतराज़ है कि जी वो टॉप कंट्रीब्यूटर में तो आ जाती हैं, जीतती नहीं है, जबकि वो और जगहों पे जीतती रहती हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि जी मैं तो एक सूट ही जीती हूँ, हालांकि मेरे ख्याल में सूट से ज़्यादा जीती हैं। तो मैंने उनसे कहा, उनको लगता ही है कि वो गरीब है इसलिए वो नहीं जीत पाती। तो दैट इज़ मोस्ट एब्सर्ड थिंग, मज़ा का खेज़ और इंतहाई अजीब व गरीब बात है कि जी कोई इसलिए कह रहा है जी वो गरीब हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं पैसे लेके लोगों को जितवाता हूँ। इस पर भी राज़ी नहीं होती, वो कहती हैं जी आप जो है ना वो लोग जो है ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, डेकोर करते हैं, हालांकि आई टोटली डिसएग्री। उन खातून की पोस्ट मैंने बहुत दफ़ा, इसलिए कि वो वक़्तन हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि जजेस के सामने रखूँ ला के, बट उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है।
उस पर उन्होंने मैसेज भिजवाया कि जी खुर्रम भाई ने मेरा दिल दुखाया है। दिल क्या दुखाया है कि उनकी गुर्बत वाली बात पे मैंने उनको डांटा कि यार ये आइंदा ये गरीबी वाला मजाक मुझसे ना करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे आंसू अर्श तक पहुंचेंगे। पहली बात ये कि अर्श वाला दोनों का है, अर्श वाला उन खातून का भी है, मेरा भी है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं अपनी तौर पे कोशिश करता हूँ किसी का दिल मत दुखाऊं। सेकेंडली मैसेज वो मेरे इनबॉक्स में आके कर रही थी, ठीक है, मैसेज वो मेरे इनबॉक्स में आके कर रही थी, तो मुझे ये राइट है कि मैं उनको, और सेकेंडली मैंने उनको सिर्फ इस बात पे ये मैसेज चाहिए इसके लिए कि चल जाएगा। अच्छा, मैंने जिस बात पे उनको टोका वो ये टोका था कि यार ये तो गरीबी अमीरी वाली बात मत करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी से पैसा तो नहीं लेता, मेरे पास कितना पैसा है किसी को क्या पता, या किसी के पास कितना पैसा है मुझे क्या पता। उस पर उन्होंने बात की कि जी आंसू जो है वो अर्श तक जाएंगे। अरे भाई, अर्श वाला तो दोनों का है ना, आपका तो नहीं है। अर्श वाले ने कोई आपको तो ठेका नहीं दिया हुआ कि आपका है। सेकेंडली अगर आप इतनी गरीब हैं कि आप गुर्बत का प्रचार कर रहे हैं, और ये 5वीं दफ़ा है जो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं गरीब हूँ, तो चक्कर ये कि भाई आप एक काम करें, अंदरून सिंध में बैठी हैं, आप एक आस्ताना खोलें, आप पीर बन जाएं, और आप ये कह रही हैं कि मेरे इस बात पे आपको कहने पे कि आप आइंदा प्लीज़ गुर्बत का ड्रामा मत करें। आप लोग समझते हैं कि जी आपको जो है वो अल्लाह सुनेगा, कि आपके आंसू अर्श पे पहुँच रहे हैं, तो एक आस्ताना खोल लें, पीरी मुरीदी शुरू करें, बड़ा स्कोप है। अच्छा जी, मैंने प्याज चॉप कर ली है और अब मैं ऑयल गर्म करके प्याज डाल रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी मिक्स है, जो चीज़ बनेगी। एंड मैंने उससे उस्मान पूछ रहा था कि सर बना क्या रहे हैं, मैं कहा मैं कीमा बना रहा हूँ, जब बन जाएगा नाम उस वक्त रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मैं कीमा बना रहा हूँ और जो भी हम बनेगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली है क्या। हो सकता है मैं उसको खाली बस कहें कीमे का सालन है। नाज़िर शादी प्याज कर दूं, ये डाल दूं, हाफ डाल दूं, ऑल चले। ऑयल गर्म होने को रख दिया है और मैं उसमें डाल रहा हूं प्याज। प्याज डाल दी मैंने जनाबे अली। अब करेंगे थोड़ा ऑयल कम है इसमें, ऑयल हमने और डाला। मेरे पास ऑयल ऑप्शन थे, ऑलिव ऑयल भी था और बटर भी था, बट मैंने प्रेफर ये किया है कि हम ऑयल को ही करें, सिंपल। अच्छा, इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे, अच्छा ये रेसिपी अस्मा की बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इच्छा है कि मुझे आई एम श्योर कि वो जब देखेगी तो मुझसे क्वेश्चन ज़रूर करेगी। तो मैं खुद, वो कहते हैं ना, फिलबदी आके बना रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से बना रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर अच्छी बनेगी। अस्मा की अगर मैं चॉइसेस पे जाऊँ तो भाई बहुत बड़ी वेजिटेरियन है, बहुत बड़ी वेजिटेरियन है, तो मैं मुझसे अंडे शंडे अच्छे बन जाते हैं, मैं वेजिटेबल बनाना मेरे बस से बाहर है। तो प्याज को मैं भून रहा हूं, ठीक है, प्याज थोड़ी मेरे ख्याल में ज़्यादा, बट खैर है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे। टेस्टी ना हुआ तो मैं अस्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दिल रखने के लिए कह देंगे टेस्टी है, बट बनेगा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा। और इस वक्त 4 लोग हैं इस वक्त हम लोग आसपास जो खाना बना सकते हैं। इस वक्त हमजा मेरे साथ मौजूद हैं, उस्मान खलील हैं, शेफ़ नाजिश हैं और सुपर शेफ़ सीमा है। अच्छा, हमजा का मुझे नहीं पता, उस्मान साहब जो है ना वो शिकार के बहुत शौकीन है, तो बताते हैं कि मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। तो शेफ़ नाज़िर शेफ़ हैं और जो सुपर शेफ़ है सीमाब। तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी बनेगा ना उस्मान और सीमाब से अच्छा बनेगा। अच्छा जी, मैं इसमें कीमा डाल के अब सारा कीमा डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगा और इतनी देर में टमाटर काट दूंगा। मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ शेफ़ नाजिश से। और होता क्या है कि जो शेफ़ हजरात होते हैं ना, ये खुले हाथ से बनाते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा बनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। खैर, खाने वाले बहुत। और भी कीमा बनेगा, मैं इसमें से आधा जो है वस्मा के लिए लेके जाऊंगा घर, बाकी मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा
सबको और सबसे तारीफ भी करूँगा, और मैं सबसे कहूँगा जी रिव्यू भी डालें। मैं प्रेफर करता बीफ कीमा, बट मैंने जान के चिकन बनवाया, टाइम कम है, बेहतर हम कम टाइम में कर लेंगे। अब मैं जनाब अली इसको ढकना ढक रहा हूँ इसका, और इसको इसकी आंच हल्की करूँ। ठीक है, प्याज टमाटर चॉप करूँ कि हाफ हाफ करके डाल दूँ? स्लाइस। अच्छा चलो, दो ही करते हैं। तो मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। तो बराए मेहरबानी मेरी जितनी मेंबर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इनबॉक्स में मत आया करें, ठीक है? मैं वहाँ पर अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बात ऐसी होती है, मैं बता देता हूँ, बाद में फिर बात हो रही होती है जी मैंने दिल दुखा दिया। तो देखें, जो बात है ग्रुप पे कर लें, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है, आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे इनबॉक्स में जनरल डिस्कशन की भी मदद नहीं आया करे, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अगर जो है ना सादिया है, तहमीना है, महविश है, तूबा है, अस्मा तो जनरली अपना इनबॉक्स नहीं देखती, ठीक है? इन लोगों से ना डिस्कशन कर लिया करें, ठीक है? वो आपको समझा देंगी। मेरे पास मत आया करें, मेरे पास आते हैं फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं, फिर मैं हार्श होता हूँ, फिर बाद में मुझे भी अफसोस होता है, आपको भी अफसोस होता है। फिर मुझसे लोग कहते हैं जी हमें इतना अरसा हो गया ग्रुप में, हमारी कोई हैसियत नहीं। अरे भाई, ग्रुप में आपकी बहुत बड़ी हैसियत है, बट मेरे इनबॉक्स में ना है ना, प्लीज़ पूछें ग्रुप पे जो पूछना है। अगर आपको बुकिंग नहीं मिली, अगर 29 सेकंड में जो है वो क्या कहते हैं, 29 सेकंड में अगर इवेंट बुक हो गया है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ? काफ़ी होगा अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इवेंट मैंने बुकिंग खोली थी, ठीक है? मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सीट्स रिजर्व की थी, ठीक है, जो मेरे 10-12 गेस्ट हैं, उसके अलावा जो मैं रिजर्विंग उनको देता हूँ जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो मेरी को टीम है और कोचेज़ हैं और स्टार्स हैं, इन लोगों के लिए मैंने सीट रिज़र्व की थी बस। इसके अलावा मैंने कोई सीट रिज़र्व नहीं की। हम 250 प्लस जा चुके हैं। हमने कराची का इवेंट कभी 180 से ऊपर नहीं किया, अब हम 250 जा चुके हैं। मैं और क्या करूँ? इस दफ़ा मेरा इरादा कुछ एक्टिविटीज़ का भी है। तो अरे भाई, आपने टाइम पे बुकिंग नहीं कराई, आप नंबर सेव नहीं कर सके थे, आपका फ़ोन मेल फंक्शन कर रहा था, आपको नेट का इशू था, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? देखिए, ये बेनिफिट होता है चिकन कीमे का, वो भी ब्रॉयलर चिकन का, और ये आंच तेज़ है कि वो फ़ौरन गल जाता है। सीमा, मैं इसलिए चिकन की बात कर रहा था यार, मुझे आई एम नॉट एंजॉइंग। ये कीमा जो है वो चिकन का है, और मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा चिकन का कीमा बना रहा हूँ। मैंने बीफ का कीमा पहले बनाया हुआ है। चलें, जब थोड़ा सा और पकता है तो हम आपको दिखाते हैं। अब मैं डाल रहा हूँ जी टमाटर इसमें, ठीक है? मैं ये सोच रहा तो हो क्या रहा है, तो मैंने टमाटर नहीं डाला। जाहिर बात है, टमाटर डालूंगा उसको अपना पानी छोड़ेगा, तो उसके हिसाब से ही। तो अब हम जनाब अली हम मसाले डाल रहे हैं, हम आम मसाले नहीं डाल रहे हैं, हम FNF मसाला बॉक्स के मसाले से लेकर मसाले डाल रहे हैं। ये हस्बे ज़ायक़ा है, मेरे से आप डाल सकते हैं। नमक का ख्याल कीजिएगा, देखिए नमक एक बार ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बाद में भी डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। ये मैंने लाल मिर्च और नमक और हल्दी डाल दी है। बाकी जो मसाले हैं वो बाद में डालेंगे। और मैंने इसीलिए जो है ना रेसिपी की कुछ मुझे चैलेंज कर ही नहीं सकता। मैंने पहली बात ये की है कि मैं खाना बना रहा हूँ और मैं डिश का नाम बाद में रखूँगा। कीमा है, ईटेबल है, टेस्टी होगा, ये मेरी गारंटी है। डिश क्या बनेगी उसका नाम हम बाद में रखेंगे। मैं बैठा अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहा था और उस्मान ने कहा जी किचन रेडी है। और जनाब अली वो किधर है इसका? जो भी आप कह रहे थे,
ये अच्छा, थोड़ा सा मैश करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। जो चमचे का काम है वो स्पैचुला तो नहीं कर सकता, चमचे का काम चमचे से कराएंगे। ठीक है जी। चिकन कीमा है, थोड़ा मोटा कीमा है चिकन का, और डेफिनेटली गल तो जाएगा फ़ौरन ही। और अब इसको मैं हल्के चूल्हे पे रखा है, थोड़ी सी आंच में तेज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगा ताकि अरे यार इतना पास से नहीं दिखाते। और ये पहले मैं इसमें को खिलाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि वो देख बनता बना देखे। हो गया, खा लो बस। चलें इसको अब दम पे रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हो जाएगा फिर देखते हैं। जब हम खाना बनाते हैं ना तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, जिस वजह से मैंने ये बात की थी लोगों के लिए कि खाना बनाए अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए आप खाना बनाएं, अपनी बहन के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार ये आसान काम नहीं होता। हम लोग बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लिटरली हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी, खाना ही बनना है ना। कभी कभी मैं लिटरली सोचता हूँ ठीक है ऑफिस का काम, पैसे कमा रहे हैं, और ख़ासतौर पे मेरी खुसूसी जो है ना वो हमदर्दी कह लें या केयर है उन ख़वातीन के लिए जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं जब जाहिर बात है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो अक्सर मैं इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ लड़कियों के, तो ये पॉइंट होता है कि वो सारा दिन नौकरी करती हैं और उनसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है आखिर में कि वो जो है ना वो घर जाके खाना भी बनाएंगी, खाना भी अच्छा होना चाहिए, वैरायटी भी होनी चाहिए। हैट्स ऑफ टू देम, नॉट ओनली देम, टू ऑल वुमेन। इसलिए एक टिपिकल हम भी काम कर करके तंग आ जाते हैं, और ख़वातीन बच्चों को भी उठाना है, नाश्ता भी देना है, सब काम करना है, तो बड़ा एक कंटिन्यूसली जो है ना वो एक जिद मुसलसल है। तो वी रियली हैव टू अप्रिशिएट देम। बाउल मेरे पास खाली पड़ा हुआ है तो मैं इसके डंडियाँ शंडियाँ जो इसमें डाल रहा हूँ ताकि उसके बाद ये वेस्ट में चला जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा धनिया को चॉप कर लेते हैं। धनिया साफ होकर रखा हुआ है, इसको ऐसे ही चॉप कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक एक पत्ते से उतार दें, और ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, इसलिए कि हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए बस। हमने लाल मिर्च डाली भी है तो हमें मेनली यही कि गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा। एक चीज़ और कीजिएगा, अपने घरों में छुरियाँ ज़रूर अच्छी रखा करें। छुरी मैटर्स अ लॉट। छुरियाँ ना अच्छी क्वालिटी की रखा करें, मिल जाती हैं, थोड़ी सी ढूंढना पड़ता है, लेकिन बहुत होता है हम घरों पे ना चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। छुरियाँ ख़वातीन की लाइफ आसान कर देती है। ठीक है, अच्छी छुरी जो है ना उसकी ज़िंदगी आसान कर देती है आपके। उसकी नॉट ओनली कि अच्छा काटती है, कट तो जाता है, वो हाथ पे प्रेशर कम हो जाता है। अच्छी छुरी अगर आपके पास हो, आपके घर में हो, तो जो खातून काट रही है उसके हाथ पे प्रेशर, उसके बाजू पे प्रेशर कम पड़ता है। करना है पीलर है, पीलर क्यों, पीलर होगा हमारे पास, थोड़ा सा कर। टाइम आ रहा है जी, हमने ये देखिए कीमे ने पानी छोड़ा। भाप होती है ना इसका अपना ही, भाप के साथ जो बेस्ट चीज़ आती है अरोमा होता है। वो भाप के साथ जो बेस्ट चीज़ होती है ना अरोमा होता है। अब ये टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, टमाटर जनाबे अली पतले हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में जब ये और गल तो गया कीमा, चिकन का कीमा है, चिकन के कीमे को गलने में 10 मिनट लगते हैं, बट एटलीस्ट उसके बाद क्या होगा कि इसकी थोड़ी तेज़ आंच पे बनाई होगी ताकि टमाटर अच्छी तरह जो मिल जाए। मिल गए टमाटर वैसे अच्छे, टमाटर अच्छे। उस दिन अच्छा एक चीज़ जो
कबाइल वाला हमारा सेशन था, उस पर डिस्कशन हो रही थी कि जी टमाटर का छिलका नहीं उतारा। देखें जो गोल टमाटर होता है ना उसका छिलका बहुत मोटा होता है, ठीक है। जो ओवल शेप का टमाटर होता है, इस शेप का जो टमाटर होता है, इस शेप का, उसका छिलका इतना मोटा नहीं होता। और अगर अच्छा कटा और फ्रेश टमाटर हो तो छिलका इतना तंग नहीं करता, इसलिए हल्का से फील होता है। जो गोल टमाटर होते हैं, खासतौर पे जो कराची सिंध साइड में टमाटर है, उनका छिलका बहुत मोटा होता है, उनको उतारना लाजमी होता है। हाँ, तो ये अगर टमाटर हो और अच्छी तरह अगर उनको मैश कर दें, गल जाएं, तो उसका छिलका आपके मुंह में नहीं आता। दुम्बा कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो तेज़ आंच पे जो बुनाई होती है उसमें वो गल जाता है। ऑयल डाला था, प्याज डाली थी, अदरक लहसुन डाला था, फिर लहसुन का पेस्ट डाला था, उसके बाद कीमा डाल दिया था। कीमा डाल के हमने मसाले डाले थे, नमक, मिर्च और हल्दी, टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद टमाटर स्लाइस करके डाले थे, तो टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। अगर प्रॉपर कढ़ाई बना रहे होते, जैसे चिकन वगैरह बनाते हैं, साबित टमाटर डालते, बट वो चिकन कीमे के साथ मैच नहीं करते, इसलिए कि चिकन कीमा बहुत जल्दी होता है। उसमें होता है साबित चिकन हो या देसी चिकन का कीमा हो, या कीमा तो खैर जल्दी हो जाता है। अगर चिकन कढ़ाई या बीफ मटन कढ़ाई हो तो उसमें आपको साबित टमाटर से डालते हैं कि वो दोनों साथ साथ गलते जाते हैं, तो चिकन कीमा तो फ़ौरन ही गल जाता है। जो नॉर्मल चिकन का जो कीमा है जो हम लोग बाजार में मिलता है, तो ये तो इशारा चाहिए होता है, इसको घूर के देखें वो गल जाता है। मेरी वाली नज़र घूरने की तो वो पैकेट में गल जाता है। लाइव में जान के नहीं आया, इसलिए कि वीडियो हमने रखा तो वीडियो कर रहे हैं। और अगेन मेरा कोई इरादा नहीं कंपटीशन में हिस्सा लेने का। अब हम बस इसको फाइनल टचेस देते हैं, आपको फाइनल इसकी बनाई दिखाते हैं, और उसके बाद कीमा तैयार हो जाएगा, रेडी टू सर्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। कढ़ाई को फाइनल टचेस की बारी आ रही है। टमाटर मिल चुके हैं, कीमा गल चुका है। अब हम डालते हैं जी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और ज़ीरे का जो बेस्ट तरीक़ा होता है डालने का वो ये ठीक है, ये डालें आप। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रिक है, ये आया। और साथ ही थोड़ा सा साबित धनिया। अब मजबूत हाथ है, अल्लाह का शुक्र है, तो मजबूत हाथ जो है ना, उनमें फिर ज़रूरत नहीं है कि हम ग्राइंडर यूज़ करें, हमारे हाथ ही ग्राइंडर है अच्छी तरह। चलें, ये डाल दिया जी हमने ज़ीरा और खुश्क धनिया। क्या अरोमा है, मैं अरोमे की तारीफ़ कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी शेफ़्स जो हैं वो, मैं तो शेफ़ नहीं हूँ, कुक हैं, वो अपने खाने की खुद ही तारीफ़ करते हैं। ओके, खुशबू की तो कर सकते हैं ना भाई, खाया तो भी मैंने है नहीं। खुशबू तो खुशबू है, खुशबू में मेरा कोई कमाल नहीं है। खुशबू में कमाल है सफ़ेद ज़ीरे का और धनिया का। कीमा हमारा रेडी है जी। अब हमने गार्निशिंग करनी है इसको। हमारी जो भी है, अच्छा अभी उस्मान ने रिकमेंड किया कि इस कीमे को हम क्या कहें, कढ़ाई कीमा कहें, फ्राई कीमा कहें, मसाला कीमा कहें। उस्मान ने कहा जी कीमा घुटाला है, अंडा घुटाला होता है ना, तो ये कीमा घुटाला है। आई एम हैप्पी विद द नेम, कीमा घुटाला बाय खुर्रम। वाओ, नमक सब कुछ डल चुका है। आखिरी चीज़ जनाब अली जो है वो, और ये आपको उसको अरोमा को बढ़ाएगी, टेस्ट को बढ़ाएगी, गरम मसाला है। मैं नुसरत को कॉपी नहीं कर रहा, मैं बड़े यूं करके नहीं कर रहा, मैं यूं कर रहा हूँ। वो बड़ा आदमी है, बड़ा शौक है। चल, और अब इसकी फाइनल दैट्स इट। अब सिर्फ जो रह गया परफेक्ट, माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। अब वही चीज़ जो रह गई है वो रह गई है इस पर गार्निशिंग, और गार्निशिंग डाल के चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है जी, बेहतरीन कीमा रेडी है। बाकी अस्मा के लिए बन रहा है, बताएगी तो वो, और मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अच्छा लगे ना लगे तारीफ कर देना। अदरक, इससे ज़्यादा अच्छी अदरक चॉप हो सकती थी, मूड नहीं है मेरा इस वक्त, तो जितना कर लिया काफ़ी है। अच्छा, मिर्च अपनी मर्जी से डालें, अस्मा को हरी मिर्च पसंद है, और साथ ही ये और चॉप हो सकता था।
और उसके साथ ही हमारा कीमा बुटाला रेडी है। इसको एक लिमिट तक ही बस कर रहे हैं, हल्का सा, ताकि और इसके बाद इसको डिश आउट किया जा सकता है। और दैट्स इट, अंडा घोटाला तैयार है। ये डिश मैंने वुमेंस डे के मुनासबत से अपनी शरीक हाथ, अपनी बेगम अस्मा खुर्रम जो FNF के एडमिन भी हैं, उनके लिए बनाई है। और इसका बेहतरीन जो खूबसूरत नाम उस्मान ने दिया है, ये कीमा घोटाला बाय खुर्रम, डेडिकेटेड फॉर अस्मा खुर्रम वुमेंस डे के मौके पे। कोशिश है, एक पॉइंट फूड नहीं है, पॉइंट ये है कि हम चाहता हूँ कि तमाम जितने हमारे मेंबर्स हैं अपने घर वालों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, बीवी कहूँगा, बीवियों नहीं कह रहा, बीवी के लिए, अम्मा के लिए, बहुओं के लिए, बहुएं एक से ज़्यादा बेटे हो सकते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं होंगी इंशाल्लाह। आप बनाएं, ठीक है, आप बनाएं, उनको खिलाएं। एक एहसास होता है कि हम अप्रिशिएट करते हैं और आपको भी रियलाइज़ होगा बनाते हुए कि ये भी एक काम है, प्रॉपर काम है, और वी हैव टू सैल्यूट। दैट्स इट।